अगली क्लास से पहले ये 20 और वर्ब्स हैं इसकी कॉन्जुगेशन के साथ, इनको भी याद कर लें। तो 6 टेंसेस हम लोग सीख चुके हैं, 6 बाकी हैं। नेक्स्ट टेंस हमारा लिस्ट में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें भी हम 2 जगह इसे डिवाइड करके इसका रूल सीखेंगे। यू, वी और दे। पहले यू वी दे के साथ सीखेंगे। आई मैंने इस जगह स्किप करा क्योंकि आई का भी इसमें अलग रूल है। तो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट, इन तीनों में से कोई, प्लस आर, नई चीज़ आई आर, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म। फाइनली जो हमारे वर्ब्स का लास्ट वाला कॉलम है आईएनजी वाली फॉर्म, वो यूज़ में आने लगी कंटिन्यूअस आते ही। प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सवाल पूछना है आपको, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना, इस बार यू उठा लेते हैं। वर्ब हम वही रखते हैं अपना, टू ईट। यू आर 4th फॉर्म ईट की, ईटिंग। यू आर ईटिंग फूड। यू आर नॉट eating food. Are you eating food? Are you not eating food? You are eating food. You are not eating food. Are you eating food? Are you not eating food? सेंस क्या बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, वो काम या वो वर्ब जो आप इस वक्त कर रहे हैं, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उसी वक्त हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। यू आर स्टडीइंग इंग्लिश राइट नाउ, इस वक्त। और अगर मैं आपको बोलूँ आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग। कंसंट्रेट की 4th फॉर्म, कंसंट्रेट, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटिंग, मतलब ध्यान देना। और मैं आपसे पूछूं क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पूछूंगा, क्योंकि मैं इसी वक्त होने वाली बात, इसी वक्त होने वाला काम, इसी वक्त होने वाला वर्ब पूछ रहा हूं। क्या आप लोग अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा आर यू कंसंट्रेटिंग राइट नाउ। और इसी तरह मैं पूछूँ आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे, आर यू नॉट कंसंट्रेटिंग राइट नाउ। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यू वी और दे के साथ ये इस तरह बनता है, यू आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड, हम लोग स्टडीइंग बोल देते हैं। यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, और दे आर स्टडीइंग इंग्लिश। दे आर नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, आर वी स्टडीइंग इंग्लिश, आर वी नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। वीडियो पॉज करें, 10 वर्ब्स उठाएं और 40 सेंटेंस लिख दें, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ लें। इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी देर में हम लोग ही, शी, इट और आई भी हमारा रह गया, उसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यू वी और दे के साथ हम लोग सीख चुके हैं इसे। अब आई, और मैं स्लैश डाल देता हूँ ताकि दोनों को एक साथ सीख लें, और ही, शी और इट। आई और ही, शी और इट के साथ हम लोग रूल समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। एफर्मेटिव के साथ
सब्जेक्ट इनमें से कोई प्लस आई के साथ तो एम और ही शी इट के साथ इज़। ठीक है, ये स्लैश से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ का रूल, स्लैश के बाद वाले सब्जेक्ट्स के साथ रूल। सब्जेक्ट प्लस एम या इज़ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस एम या इज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सवाल पूछना है आपको, एम या फिर इज़, इन दोनों के लिए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह नेगेटिव के लिए एम प्लस या फिर एम या इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। दोनों के साथ देख लेते हैं कैसे सेंटेंस बन रहा है। पहले आई के साथ देखते हैं। आई एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा। क्या मैं खाना खा रहा हूँ अभी, क्या मैं खाना नहीं खा रहा। ठीक है, इसी तरह ही शी या इट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हो जाएगा ही इज़, ये स्लैश के इधर है तो स्लैश के इधर वाला हमने लिया। ही इज़, वर्ब चेंज करते हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग टी, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग टी, इज़ ही ड्रिंकिंग टी, इज़ ही नॉट ड्रिंकिंग टी। वो चाय पी रहा है, वो चाय नहीं पी रहा। क्या वो चाय पी रहा है, क्या वो चाय नहीं पी रहा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये स्ट्रक्चर रहता है जब हम आई या फिर ही शी और इट की बात करते हैं ऐसे वर्ब या ऐसे काम के बारे में जो अभी हो रहा है। तो अगर मुझे आपसे पूछना है किसी और के बारे में, ही शी या इट के बारे में, और मुझे पूछना है कि क्या वो पढ़ रहा है, तो मैं कैसे इंटेरोगेटिव में पूछूंगा, इज़ ही फोर्थ फॉर्म, इज़ ही स्टडीइंग राइट नाउ, इज़ ही स्टडीइंग। और आपको बोलना है कि वो नहीं पढ़ रहा, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मुझे जवाब देंगे। वो नहीं पढ़ रहा तो नेगेटिव जवाब, ही इज़ नॉट स्टडीइंग, ही इज़ नॉट स्टडीइंग। और वो पढ़ रहा है तो आप बोलोगे ही इज़ स्टडीइंग। तो फिर से वीडियो को पॉज करके 10 वर्ब्स लें, आई के साथ भी बनाएं 3-4 वर्ब्स के साथ, और ही शीट के साथ बाकी वर्ब्स के साथ बनाएं, और सेंटेंसेस को बार बार बोलें। कोई भी सेंटेंस आपने लिखा है, ही इज़ सिटिंग ऑन चेयर, ही इज़ नॉट सिटिंग ऑन चेयर, इज़ ही सिटिंग ऑन चेयर, इज़ ही नॉट सिटिंग ऑन चेयर, मतलब जो भी आप अपना होमवर्क करें उसको ज़ोर ज़ोर से बोल लें एक बार, ताकि आप आई के साथ आपके साथ हमेशा एम ही निकले, और ही शी इट के साथ इज़ ही निकले, और यू वी दे के साथ हमेशा आर ही निकले, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही निकले। जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे उतनी फ्लुएंसी के साथ ये चीज़ें निकलती जाएंगी। और जिस वक्त आप वो सेंटेंसेस लिख रहे हैं उस वक्त जहन में ये चीज़ रखें कि हाँ, मैं एक ऐसे वर्ब, ऐसे काम के बारे में लिख रहा हूँ जो अभी हो रहा है, जो ये सब्जेक्ट अभी कर रहा है या अभी नहीं कर रहा, या मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या वो ये अभी कर रहा है। और यही चीज़ जिस वक्त आप सेंटेंसेस लिख के उन्हें बार बार ज़ोर ज़ोर से बोलें तो जहन में उसका सेंस रखें कि अच्छा, मैं एक ऐसे काम की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हो रही है। तो जितना आप अपने माइंड को जितना अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, जितना अच्छे से सोच समझ के अपने होमवर्क पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा ये लैंग्वेज आपके जहन में बसती जाएगी। और कोशिश करें कि जिस वक्त आप ये सेंटेंसेस लिखें, जिस वक्त जो भी वर्ब लिखें, तो उस वर्ब का एक बार एक्शन कर लें। ठीक है, मान लें आप बोल रहे हैं ही इज़ ब्रिंगिंग या ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो आप जब गो बोल रहे हैं, गो की थर्ड फॉर्म, तो आप एक इशारा कर दें कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल।
इससे होता क्या है, आपका जो माइंड है आपकी बॉडी लैंग्वेज से जो आपके अल्फाज हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इशारा करने लगते हैं और आपको वो चीज़ याद आ जाती है। जैसे आप बोलें यार वो चीज़ कहाँ है, वो स्टैम्प। तो आपने ये जो करा, इससे आपको याद आ गया वो वर्ड, क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उस वर्ड के साथ, स्टैम्प के साथ सिंक्रोनाइज थी कहीं ना कहीं। हाँ, आपके जहन में था कि हाँ इसे स्टैम्प बोलते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जेस्चर्स का यूज़ करें। जो वर्ब है उसको उसी तरह आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट, ये सब भी करें ताकि ना बोलते वक्त करेक्ट स्ट्रक्चर निकले आपके मुंह से और वर्ब की सही एक्टिंग करें उस वक्त। तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लें 10 वर्ब्स के साथ, और फिर हम नेक्स्ट टेंस सीखेंगे।